तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो जीओसी का छठा लेक्चर है आज, जिसमें हम पढ़ेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ना है हमें। जैसे एरोमेटिक की क्या पहचान है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की क्या पहचान है, या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की क्या पहचान है। ठीक है, इसमें हमने एक फर्स्ट रूल भी पढ़ा है जो कि हमें बताता है जो एंटी एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक कंपाउंड है वो स्टेबल या फिर अनस्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है, उनका भी एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। तो एक अच्छा लेक्चर है, देखते रहो, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, और एंजॉय करते रहो। ठीक है, बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एरोमेटिक कंपाउंड से। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बना लेता हूँ, जो कि हम सबको पता है वो एरोमेटिक है। ठीक है, बेंजीन रिंग वो बना लेता हूँ, बेंजीन रिंग को। जैसे ये अपने पास बेंजीन रिंग है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है अपना, हमें सबको पता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, ठीक है। जो एरोमेटिसिटी है या फिर नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक है, उसके लिए अपने हक्केल सर ने रूल दिए हैं कुछ। ठीक है, वो रूल हम यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से हम डिस्टिंग्विश कर सके कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, कुछ रूल्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वो रूल्स दिए थे अपने हक्केल सर ने। ठीक है, हक्केल रूल, हक्केल्स रूल फॉर आइडेंटिफाई एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूल पढ़ रहे हैं, मतलब कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो तो उसके पास चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है वो है, जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है जैसे ये बेंजीन अगर देखा जाए तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है पहली वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या था, जो अपना कंपाउंड है उसमें कंजुगेशन देखने को मिलना चाहिए हमें। ठीक है, जो कंपाउंड है अपना वो कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब पाई सिग्मा पाई हो, पाई सिग्मा पाई हो। ठीक है, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर हो। ठीक, या फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो। ठीक है, ये सब कंजुगेशन होते हैं। ठीक है, और कंजुगेशन जहाँ पे होगा वहां पे रेजोनेंस मिल जाएगा हमें। तो जो अपना कंपाउंड है वो कंजुगेटेड होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है यहाँ पे, जो कंपाउंड है अपना वो प्लेनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन अपना प्लेनर, जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब 2D में होना चाहिए, वो 3D में नहीं होना चाहिए समझ रहे हो। अगर ये चेक करना है, या तो ये हमें दिया रहेगा कि कंपाउंड प्लेनर है, या फिर हम इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस मतलब और प्लेनर के लिए हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। फॉर दिस चेक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम चेक करेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अपनी sp2 आनी चाहिए, क्योंकि sp2 जो है वो ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर होती है अपनी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे अगर देखा जाए तो ये कार्बन है, इस कार्बन को ले लेते हैं एक बार। तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी रहता है। ठीक है, C6 और H6 रहता है ना, ये जो बेंजीन का फॉर्मूला रहता है अपना। जैसे अगर देखा जाए तो ये कार्बन, इसकी तीन बैलेंस सेटिस्फाई है, एक ये और दो ये, बट एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहता है सबके साथ। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह हाइड्रोजन एक एक। तो मैं पहले ये हाइड्रोजन दिखा देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन, 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 और ये हाइड्रोजन C6H6, ये बनती है अपना बेंजीन। ठीक है, अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेक करते हैं, जैसे किसी भी कार्बन की कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो जिसके पास सिग्मा बॉन्ड जितने रहेंगे वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं। जैसे एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और एक ये तीन सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। तीन सिग्मा बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, चार होंगे तो sp3 हो जाएगा। समझ रहे, तो ये sp2 है यानी प्लेनर है ये। तो ये तीन कंडीशन है, साइक्लिक होना चाहिए पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंजुगेशन होना चाहिए, जैसे ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ठीक है, कंजुगेशन है इसमें। और जो अपना कंपाउंड है वो प्लेनर भी है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज आ रहा है, या फिर हमें बुक में इसे दिया रहेगा। ठीक है,
और जो फोर्थ वन पोजीशन है इसकी, जो इम्पोर्टेंट है, यही डिफरेंस बताएगी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, इसके पास जो ये एरोमेटिक है, इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके पास। और जो n की वैल्यू है, n वो हो सकता है अपना 0, 1, 2, 3 और एंड सो ऑन, कहीं तो भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे 0 रख के देखें हम, तो ये 0 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन पे भी वो अपना जो कंपाउंड रहेगा वो एरोमेटिक रहेगा। ये पढ़ रहे हैं ना, एरोमेटिक के रूल है ये, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एक्चुअल रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और 1 रखेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे इसको कंपाउंड को हम गिने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपने, मतलब ये एरोमेटिक बनेगा कंपाउंड। ठीक है, चारों इसके साथ जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है ना, तो ये बनेगा अपना एरोमेटिक कंपाउंड। जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं जो इन्वॉल्व रहेंगे कंजुगेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, और जो ये रहेंगे इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल दिखाएंगे, पहले इनको समझ लेते हैं क्या क्या है। तो ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, जैसे इसमें सारे पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे हमें कोई लोन पेयर मिल रहा हो जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करे, तो वो भी काउंट करे जाएंगे। समझे? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हक्केल रूल है, ये है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, ये फिर ऊपर लिखा भी है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, ये वाले रूल है हक्केल के। और यहाँ पे अगर एंटी एरोमेटिक आएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस, बाकी 3 कंडीशन तो सेम है। और यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनके लिए सिर्फ एक कंडीशन चेंज होगी, है हक्केल रूल सेम रहेगा, बट जो फोर्थ वाली कंडीशन है, ये वाली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 4n+2 नहीं रहेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सिर्फ। ठीक है, जो फोर्थ कंडीशन है, ये डायरेक्ट फोर्थ कंडीशन ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो सकते हैं लोन पेयर भी जो इन्वॉल्व रहेंगे कंजुगेशन में। बाकी ये 3 सेम है, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। ठीक है, और ये एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी अब की बार, जो n है वो होगा 1, 2, 3 और कुछ भी हो सकता है आगे तक। ठीक है, अगर 0 लेंगे तो ये सारा 0 बन जाएगा, मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा है पाई इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, तो 0 नहीं लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे इसका एक एग्जांपल की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बना देता हूँ एक, इसका बेंजीन की तरह है। जैसे हमने एरोमेटिक के लिए बेंजीन बनाया, तो हम यहाँ पे बना के दिखा देते हैं ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो साइक्लिक है और कंजुगेशन भी होना चाहिए इसमें एंटी एरोमेटिक के लिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन तो है इसमें, और ये प्लेनर भी है। जैसे इस कार्बन को देखें हम, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, क्यों? क्योंकि 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है उसकी, 2 और 1 3, और एक हाइड्रोजन से, तो 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड आए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो गया ये। समझ रहे हो? प्लेनर भी है, sp2 प्लेनर बताता है ना हमें, ट्राइगोनल प्लेनर। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई, और फोर्थ कंडीशन ये है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1, 2, 3 और 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपने पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा अपना एंटी एरोमेटिक। और इन सब के अलावा जो भी कंपाउंड बचेगा अपना, वो रहेगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो कहाँ पे लिखे? यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए रेड पेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, the compounds the compounds accept
एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो उसके बाद जो रहेंगे वो सब कहलाएंगे अपने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेना, थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, या नेक्स्ट स्लाइड पे लिखना हो तो लिख सकता हूँ, या फिर याद भी रख सकते हो। ठीक है, या फिर लिख ही देता हूँ यहाँ पे, द कंपाउंड्स, the compounds which are neither aromatic or nor anti-aromatic, the compounds which are neither aromatic nor anti-aromatic are called non aromatic। ठीक है, are called non aromatic compounds, non aromatic। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे बना देता हूँ मैं, जो अपना नॉन एरोमेटिक है इसका। तो हम यहाँ पे कुछ भी एक जो कंडीशन है चार में से वो गायब कर देते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला मैंने बना दिया, तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, अपना साइक्लिक तो है और ये कंजुगेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे CH4 लिख दिया मैंने, CH4, ये भी अपना नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे, साइक्लिक को, जैसे साइक्लिक है ये वाला, साइक्लिक को हटा देंगे हम, कुछ भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, जो अपना एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड रहेंगे अपने, वो सारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड रहेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है अपनी जो स्टेबिलिटी रहेगी वो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा अपना, सबसे ज्यादा स्टेबल जैसे ये दिख रहा है अपने को, एरोमेटिक रहेगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक स्टेबल रहेगा, और उसके बाद जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन अपना जो है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उसके बाद ये रहेंगे स्टेबल, मतलब ये सबसे लीस्ट स्टेबल रहेंगे। अगर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बात करी जाए तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और फिर अपना नंबर आता है एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी के लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ देखते हैं हम स्टेबिलिटी, अगर ये तीनों कंपाउंड है अपने पास, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा और लीस्ट स्टेबल कौन सा रहेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है अपना एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद रहेगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में रहेगा अपना एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। तो ये सारा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। अगर कोई रिएक्शन हमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दे रहा है तो वो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि ये सबसे अनस्टेबल है। ठीक है, मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल, और ये है मोस्ट स्टेबल, जो एरोमेटिक है वो मोस्ट स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी बताने के लिए अपने पास आता है फ्रस्ट डायग्राम। ठीक है, जो अपने फर्स्ट सर थे उन्होंने इनका डायग्राम बताया कि कैसे जो एंटी एरोमेटिक है वो मोस्ट अनस्टेबल होते हैं, या फिर एरोमेटिक है वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम। तो ये सिर्फ काम करता है अपना जो साइक्लिक और कंप्लीटली कंजुगेटेड है, जैसे एरोमेटिक जो है वो साइक्लिक और कंजुगेटेड तो होते ही हैं, एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक और कंजुगेटेड होते हैं। ठीक है, या फिर प्लेनर भी हो, जिसमें जो हमने जो कंडीशंस देखी पूरी एरोमेटिक की और एंटी एरोमेटिक की, वो सारी इसमें यूज होंगी। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एरोमेटिक के लिए एक बेंजीन ले लेता हूँ, और एंटी एरोमेटिक के लिए एक साइक्लो ब्यूटा डाइईन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एक बेंजीन लेंगे हम,
और एक लेंगे साइक्लोब्यूटाडाइइन। इनमें से हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल। ठीक है, ये और एक मैं ले लेता हूँ साइक्लोब्यूटाडाइइन, ये वाला। ठीक है, ये बेंजीन अपना, ये साइक्लोब्यूटाडाइइन। तो जो फर्स्ट डायग्राम है उस वक्त कॉर्नर्स पे लगता है, जैसे ये कॉर्नर्स बने हुए हैं तो इनको एनर्जी लेवल बोला है इन्होंने। ठीक है, जैसे बेंजीन है, अगर ये कॉर्नर हमें नहीं मिल रहे तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये अगर साइक्लोब्यूटाडाइइन की बात करें हम, तो यहाँ पे कॉर्नर्स हमें मिल नहीं रहे तो इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये कॉर्नर्स हैं इनको बोला है एनर्जी लेवल। तो जैसे ये वाला कॉर्नर हो गया एक एनर्जी लेवल, ये दूसरा ये वाले ये। ठीक है, तो इनको हम नीचे सेपरेट करके लिख लेते हैं। जैसे एक ये है, फिर ये वाला आया अपना, फिर ये आया, और फिर ये सारे एनर्जी लेवल है। ये लो एनर्जी लेवल, ये उसके बाद थोड़ा हाई, उसके बाद थोड़ा हाई, ये हाई एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल, और ऊपर वाला हो जाएगा हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सारे इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले डालेंगे, फिर दूसरा भी, क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी में जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन तो अपना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। पहले यहाँ पे आएगा क्योंकि लो एनर्जी है, फिर दूसरा भी यहीं पे आएगा क्योंकि ये लो एनर्जी लेवल अपना। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा लो एनर्जी में जाना चाहता है पहले, जो कि ये वाला कंसेप्ट हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी देखा था। ठीक है, जहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी अपनी, ये अगर दोनों वेव मिल रही हैं तो कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस, अगर दोनों वेव टकरा रही हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो सब एक बार चेक कर लेना, उसमें जाकर ऊपर टाइप करना है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो वो लेक्चर मिल जाएगा, एक बार उसको देख लेना। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, अपने पास बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। बट ये वाला जो एनर्जी लेवल है वो सेम है दोनों में, तो यहाँ दोनों में बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे एक यहाँ पे चला गया और एक यहाँ पे चला गया, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए अपने पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग बना लेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा पेयर। तो पेयर हो गया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं है, तो वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि फ्री नहीं है ना इलेक्ट्रॉन, इधर उधर भागने के लिए है नहीं, या फिर अगर कोई अट्रैक्ट करना हो किसी को या फिर रिपेल करना हो तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो ये जो बेंजीन है अपना, ये हो जाए मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। जो फर्स्ट डायग्राम है वो सिर्फ लगता है साइक्लिक कंपाउंड और जो कंजुगेटेड हो उनके लिए ही लगता है। ठीक है, जैसे ये भी साइक्लिक है और कंजुगेटेड भी है, पाई सिग्मा पाई और सिग्मा। तो हम इसको पहले कॉर्नर्स में लेके आएंगे, ये कॉर्नर्स पे लागू होता है, इसको रोटेट कर सकते हैं हम। तो जैसे रोटेट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ये वाला। ठीक है, ये मैंने बना दिया, थोड़ा इसको थोड़ा सही बनाता हूँ, या फिर ब्यूटाडाइइन को मिटा के सही बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये बॉन्ड मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, समझे? अब ये कॉर्नर्स आ गए, ये वाला कॉर्नर, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये कॉर्नर्स को मैं कहाँ पे बनाऊँ, यहीं पे बना देता हूँ। जैसे ये नीचे वाला कॉर्नर, ये बीच वाले कॉर्नर दोनों, और ये ऊपर वाला। तो जो नीचे वाला रहेगा ये लो एनर्जी लेवल, ये दोनों की मिड एनर्जी लेवल, मतलब दोनों की सेम एनर्जी रहेगी। और ये हाई एनर्जी लेवल, जैसे कि ये दिखाया मैंने हाई एनर्जी लेवल, और ये सब ये लो एनर्जी लेवल, इन दोनों की सेम, ये थोड़ा इससे ज्यादा, बट दोनों की सेम, और ये उससे ज्यादा, ऐसा ही इसमें दिखा है। बट अपने पास है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये लो एनर्जी लेवल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे क्योंकि एनर्जी लेवल लो है इसका। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब अपने पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, तो सेम एनर्जी में जाना चाहेंगे दोनों। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हमें चेक करने पड़ेंगे कौन सा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे पहले वाला ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा एरोमेटिक और कौन सा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ। ठीक है,
अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया है, ठीक। और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये तीसरा यहाँ पे बना देता हूँ। इस पहले बना लेते हैं, फिर इसमें चेक करेंगे कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या फिर एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे अब की बार मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ और एक बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। और जो फोर्थ वन है वो और लिख लेते हैं यहीं पे ही, ये ऊपर प्लस चार्ज लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पांचवा थोड़ा नीचे बनाता हूँ 5 को, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा अपना, और ये छठा, ये प्लस, और एक यहाँ पे प्लस, ठीक है। इनमें से हमें बताना कौन कौन सा यहाँ पे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे ये देखा जाए तो साइक्लिक तो है, और कंजुगेट, कंजुगेशन भी है इसमें, जैसे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है, कंजुगेशन भी है इसमें। और जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, और कंजुगेशन भी है और साइक्लिक भी है, ठीक है। और ये प्लेनर भी है, प्लेनर कंपाउंड भी है। तो सारी जो कंडीशन है वो एरोमेटिक वाली सेटिस्फाई कर रहा था, ये कंपाउंड हो जाएगा अपना एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये देखते हैं इसमें, तो जैसे सिग्मा पाई, या फिर हम यहाँ से चलें तो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा और लोन पेयर, तो कंजुगेशन तो है इसमें। और जो लोन पेयर अगर काउंट होता है अपने कंजुगेशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन भी काउंट करे जाएंगे। तो ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक तो है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है, और ये प्लेनर भी है, ठीक है। और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये भी अपना हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं ये कंजुगेशन में शामिल हो रहे हैं, तो इनको काउंट करना पड़ेगा हमें, समझे। तो जो तीसरा देखते हैं ये वाला, जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो ये यहाँ पे कंजुगेशन अपने को देखने को नहीं मिल रहा, तो नॉट कंजुगेटेड है, ये कंजुगेटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि जो कंजुगेशन है वो एंटी एरोमेटिक में भी होना चाहिए, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये हो जाएगा अपना नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि ये कंजुगेटेड नहीं है, नो कंजुगेशन, कंजुगेशन ना होने की वजह से ये कंपाउंड अपना नॉन एरोमेटिक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव, कंजुगेशन तो है इसमें, साइक्लिक भी है और कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है। इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा अपना एंटी एरोमेटिक, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटी एरोमेटिक के पास होते हैं, ठीक है, एंटी एरोमेटिक, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे है जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, मोस्ट अनस्टेबल, ठीक है। अगर इसको स्टेबल बनाना है तो जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसका डाइमराइजेशन होता है, जो अपना एंटी एरोमेटिक्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो डाइमराइज करके एक स्टेबल कंपाउंड बना सकते हैं, जो कि लास्ट इस लेक्चर में दिखाऊंगा अभी, ठीक है, इसकी जो रिएक्शंस हैं वो। अब ये देखते हैं पांचवा वाला, जैसे ये अपना साइक्लोब्यूटाडाइन लिया है मैंने, तो ये हो जाएगा अपना एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अभी छठे वाला और देखते हैं, जैसे यहाँ पे साइकिल तो है, साइक्लिक है ये कंपाउंड, ठीक है, और कंजुगेशन भी है इसमें, जैसे पाई सिग्मा सिग्मा पाई, मतलब कंजुगेशन भी है इसमें देखने को मिल रहा है हमें, कंजुगेशन है, और ये प्लेनर भी है, ठीक है। और इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंडीशन है अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है, एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड हो जाएगा अपना एरोमेटिक कंपाउंड, समझे। जैसे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना एरोमेटिक में,
4n प्लस 2 पाई, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 0 0 और प्लस 2 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है ये, 1 2, इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसमें 1 2 2 है और इसमें कंजुगेशन नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो एरोमेटिक, क्योंकि ये साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है और कंजुगेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। समझ। कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं इसके, ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इसके बारे में। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल बनाता हूँ इसके, जैसे पहले वाला यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये अपने को दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और डबल बॉन्ड मान लेते हैं हमें दिया है ये वाला और ये वाला, और ऊपर लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक ये हो गया अपने पास। दूसरा यहीं पे बना लेते हैं। दूसरा दूसरा हमें दे रखा है कुछ यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया ये वाला, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और एक नीचे लगा दिया अपना नेगेटिव चार्ज, ये दूसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरे वाला, ठीक है। तो तीसरा दे रखा है अपने को, फूरान बना के दे रखा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा और फूरान बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, ये है अपना फूरान। फूरान इसमें हम बताना कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर क्या है, ठीक। फोर्थ वन हमें दे रखा है अपना पायरोल दे रखा है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लग जाएगा तो ये बनेगा अपना पायरोल। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास रहेगा अपना लोन पेयर। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर रहेंगे, और जो लोन पेयर कंजुगेशन में शामिल होंगे उसी को काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो ये फोर्थ वन हो गया, ये है अपना पायरोल, लिख लेते हैं यहाँ पे पायरोल। और यहाँ पे है पांचवा अपना, तो पांचवा अपने को थायोफिन दे रखा है। तो नाइट्रोजन की जगह पर सल्फर लग जाएगा, थायोफिन, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा थायोफिन। इसके पास भी अपने लोन पेयर है, तो ये थायोफिन। और छठा यहीं पे लिख लेते हैं हम। छठा अपने को पिरिडिन दे रखा है, जैसे ये है, और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको। पिरिडिन में नाइट्रोजन लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन के पास अपने लोन पेयर है, और जो बॉन्डिंग है ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो इसको थोड़ा और सही बनाता हूँ, जैसे ये नाइट्रोजन और ये है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के पास अपने लोन पेयर भी हैं, ठीक है। ये 6 एग्जाम्पल अपने, इनमें से हमें बताना कौन कौन सा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है। तो ये अपना थायोफिन और ये पिरिडिन, ठीक है। थायोफिन और पिरिडिन, ठीक है। जैसे पहले की बात करें हम यहाँ पे, तो पहला ये अपना, इसमें देखना पड़ेगा, जैसे साइक्लिक तो है ये, कंजुगेशन देखना पड़ेगा। तो पाई सिग्मा सिग्मा, मतलब ये कंजुगेशन नहीं है यहाँ पे, तो ये नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन नहीं है तो वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कंजुगेशन होना वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे कंजुगेशन है ही नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा अपना। इसको देखते हैं एक बार। तो पाई सिग्मा, और यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई, और सिग्मा पॉजिटिव चार्ज और सिग्मा, ठीक है। मतलब इसमें कंजुगेशन है, तो ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन है और प्लेनर भी है ये, ठीक है। प्लेनर भी है। और इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्योंकि जो ये लोन पेयर है ये भी काउंट हो रहा है इसमें, समझ रहे हो। जैसे कंजुगेशन में काउंट हो रहा है ना ये, तो ये काउंट करे जाएंगे। तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि एरोमेटिक बताता है कंपाउंड को। ये कंपाउंड अपना हो जाएगा एरोमेटिक। फूरान है, फूरान को देखते हैं एक बार। तो ये पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। फूरान अपना कंजुगेशन, साइक्लिक और प्लेनर, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी हो जाएगा अपना एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी अपना एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। पायरोल की बात करते हैं। तो पायरोल में क्या है? साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है और प्लेनर भी है। कंजुगेशन कैसे है? जैसे ये पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब यहाँ कंजुगेशन देखने को मिल रहा है। तो
तो साइक्लिक है, कंजुगेशन है और प्लेनर भी है ये, और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी हो जाएगा अपना एरोमेटिक। एरोमेटिक, ठीक है। थायोफिन भी एरोमेटिक हो जाएगा, थायोफिन है एरोमेटिक। कैसे हो जाएगा वो देख लेते हैं। जैसे साइक्लिक भी है ये, और पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, तो कंजुगेशन भी है और प्लेनर भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दो दो चार और दो छह, क्योंकि ये जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजुगेशन में काउंट नहीं हुए, तो वो काउंट नहीं करे जाएंगे अपने, ये वाले काउंट हुए तो दो यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे, दो दो चार दो छह, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी अपना एरोमेटिक। ठीक है, अब इसको देखते हैं छठे वाले को, पिरिडिन को। जैसे सिग्मा पाई, करेक्शन, पाई सिग्मा, और ये फिर से पाई, मतलब यहाँ पे साइक्लिक भी है और कंजुगेशन भी है और ये प्लेनर भी है, और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे दो दो चार दो छह, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो ये हो जाएगा अपना एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ये वाले जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये अब की बार कंजुगेशन में काउंट नहीं हुए थे, बाहर ही रहेंगे, इसको हम काउंट भी नहीं करेंगे फिर। जैसे पाई सिग्मा और ये फिर से पाई, ठीक है, ये वाले काउंट नहीं होते, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, तो दो दो चार और दो छह, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक कंपाउंड, ये अपना साइक्लिक भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंजुगेशन भी है और प्लेनर भी है, ठीक है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एरोमेटिक की, तो ये कंपाउंड अपना हो जाएगा एरोमेटिक। पिरिडिन अपना एरोमेटिक कंपाउंड है, समझे। तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो अपने जेई मेंस हो गए, जैसे जो 2017 में आया था, कौन सा लीस्ट स्टेबल है, तो इनमें से ही दिया था, ठीक है। तो पहले इनको हम एक दिया था नॉन एरोमेटिक का, मान लेते ये चार दिया हमें, पायरोल फूरन और ये वाला एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक, तो सबसे अनस्टेबल कौन सा है, ये तो सारे स्टेबल हो जाएंगे, एरोमेटिक है ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया था, तो वो लगाते रहना, ठीक है क्वेश्चन। तो हम देखते हैं जो एंटी एरोमेटिक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जो कि मैंने बताया था डायमराइजेशन के लिए, डायमराइज होके वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है, या फिर जो अपने मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, जो अपने एंटी एरोमेटिक है वो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, some important points about anti-aromatic compounds, anti-aromatic compounds, ठीक है। इसमें देखते हैं, पहला तो है अपना डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन, तो पहला हो जाएगा अपना डाइमराइजेशन, जैसे दो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मिलके एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, वो कहलाएगा अपना डाइमराइजेशन। तो एंटी एरोमेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दो एंटी एरोमेटिक ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइइन ले लेता हूँ, तो ये वाला, और प्लस एक दूसरा भी साइक्लोब्यूटाडाइइन ले लेता हूँ, ठीक है। सही बनाता हूँ थोड़ा, साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ये कुछ अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैं इसको येलो पेन से दिखाता हूँ थोड़ा, जैसे ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन है ये अलग से बॉन्ड बना लेंगे अपने, जैसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये है अपना, एक बॉन्ड ये है, ठीक है, जैसे एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये बॉन्ड ये और ये बॉन्ड ये, तो दोनों ये बॉन्ड तो अलग रहेगा और ये अलग से बॉन्ड बना लेंगे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग से बॉन्ड बन गए अपने, समझ रहे हो। तो ये कंपाउंड है अपना, जैसे इसमें जो देखा जाए तो साइक्लिक तो है बट इसमें कंजुगेशन नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है अपना कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होते हैं एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक, स्टेबल कंपाउंड होता है एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये अपने एंटी एरोमेटिक है ना, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो कि अपना अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है ना, और इससे हमें स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है, तो ये डाइमराइज हो जाएंगे ये दोनों जो अपने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो।
दूसरा क्या है, जो अपने रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करके भी ये स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। दूसरा है अपना रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। पहला तो हो गया था ये डाइमराइजेशन, दूसरा हो जाएगा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल लें हम, तो अपना सोडियम, पोटासियम, ठीक है, और ये आयरन, कुछ ऐसे जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे हम साइक्लो ब्यूटाडाइन ही ले लेता हूँ, ये वाला, और यहाँ पे मैं जैसे सोडियम से इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ। तो जो ये वाला अपना पाई बॉन्ड है, ये होमोलिसिस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से बनेंगे इसके, और ये 2 मोल ऑफ सोडियम ले लेता हूँ मैं, 2 मोल ऑफ सोडियम। तो जैसे 2 मोल ऑफ सोडियम लिए तो एक Na+ ये निकल जाएगा, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा, और दूसरा जो सोडियम हो एक इसको दे जाएगा, मान लेते हैं हम। तो ये वाला जो डॉट है यहाँ पे बनेगी और एक डॉट यहाँ पे बनेगी, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, 2 सोडियम वाला। तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। जैसे ये है बना, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और यहाँ पे एक चार्ज बनेगा अपना नेगेटिव का, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज, और प्लस हो जाएगा 2Na+, क्योंकि वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे के आ गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होमोलिसिस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया इसका, रिएक्टिव मेटल्स के साथ ही, ठीक है। और यहाँ पे एक ले लेते हैं नॉन रिएक्टिव अपना रिएजेंट, जैसे ईथर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2Na+ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इसको एक इसको, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस पे, ठीक है। और अब इसमें हमें देखने को मिलेगा कंजुगेशन, जैसे पाई, सिग्मा, और नेगेटिव चार्ज, सिग्मा, नेगेटिव चार्ज और सिग्मा, ठीक है। तो इसमें हमें मिल रहा है साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी मिल रहा है, प्लेनर भी है, ठीक है। और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अपने को 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कंपाउंड बनेगा अपना एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे 2 2 4 और 2 ये, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अपना, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे हमें मिलेगा। एक और रिएक्शन देख लेते हैं जैसे आयरन के साथ, तो ये अपना साइक्लोब्यूटाडाइन ले लेता हूँ इसको, और ये है, ठीक है। और 2 मोल्स ऑफ Fe3+ के कर देता हूँ इसको रिएक्शन, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल अपना आयरन। तो ये क्या बनेगा, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन Fe3+ को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा अपने पास। जो ये साइक्लोब्यूटाडाइन था वो बचेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसको येलो पेन से दिखा देता हूँ दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो ये इसको एक एक Fe3+ को मिलेगा, ये दूसरा जो 2 मोल लिए हैं उस दूसरे Fe3+ को मिल जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको, तो एक इसका जो चार्ज है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, तो जो अपने पास 2 मोल Fe2+ बचेगा, ये समझ रहे हो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका एक चार्ज खत्म हो जाएगा, दूसरे वाले को एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो दूसरे का भी एक चार्ज खत्म हो जाएगा, तो दोनों के एक एक चार्ज खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो Fe2+ बचेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या हुआ, इसका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो इस पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें साइक्लिक भी है, अब कंजुगेशन भी देखने को मिलेगा हमें। तो साइक्लिक है, कंजुगेशन है, और प्लेनर भी है ये, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं, तो ये होता है अपना एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा ये। जैसे पाई, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा, और फिर से ये पाई आ गया अपना, मतलब ये एक कंजुगेशन मिल गया अपने को देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान है, समझ रहे हो। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में इतना ही आज के लेक्चर में। रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।